शिक्षकों के लिए जो नया पोर्टल 3.0 बनाया गया है, लगता है अब अतिथि शिक्षक उसमें उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है और जो गाइडलाइन तय की गई थी वो सभी कुछ आपको पता है, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भी देख लिए होंगे। जैसे जो अतिथि शिक्षक अपने जो नए आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद जब उनका जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं या जो पिछले सत्र में कार्य कर चुके थे, तो उनका जो कन्फ्यूजन बना हुआ है, कई लोग तो उसमें लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर ये जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, अब इसमें लास्ट तारीख जो आपको पता थी पहले 12 मई और सत्यापन की 13 मई, तो मुझे लगता है कि जो समय दिया गया है वो बहुत ही सीमित है और लगता नहीं है कि आगे चलकर इसमें समय अवधि बढ़ेगी। समय अवधि बढ़नी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अतिथि शिक्षक हैं और पोर्टल जो जिस गति से चल रहा है उस गति से कार्य नहीं हो पाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए इन सभी डाउटों को क्लियर करते हैं और मैं आपको वो न्यूज़ दिखाता हूं जिसमें अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया आवेदन से लेकर और सत्यापन तक का सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट रखें, जिससे आगे आने वाले ऐसी अपडेट आपको मिल सकें सबसे पहले। तो चलिए मिलकर न्यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षकों के अपलोड होंगे आवेदन और दस्तावेज। 12 तक का मिला मौका। पूरी न्यूज़ विस्तार से देख लेते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू। भोपाल से ही होगी रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया। संकुल प्राचार्य दस्तावेजों का करेंगे सत्यापन और ऑनलाइन दर्ज कराएंगे जानकारी। नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस मर्तबा आवेदन करने के लिए नई वेबसाइट एजुकेशन पोर्टल 3.0 शुरू की गई है। इसी में आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। इसी पोर्टल से दस्तावेजों का सत्यापन भी होगा। भोपाल से ही रिक्त पदों के आधार पर अतिथि शिक्षकों की पद स्थापना की जाएगी। आवेदन के लिए सिर्फ 4 दिन ही शेष बचे हैं। 12 मई तक आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। शैक्षणिक सत्र 25-26 के लिए अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण शुरू हो गए हैं। नवीन पंजीयन एवं पंजीकृत आवेदकों के लिए 2 मई से नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 प्रारंभ किया गया है। आवेदक पोर्टल पर अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं की प्रविष्टि और संशोधन कर सकेंगे। दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन कराएंगे। किसी भी संकुल में जाकर मूल दस्तावेजों से सत्यापन आवेदक कराएंगे। प्राचार्य मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन कर आवेदन को पोर्टल पर ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकेंगे। तो आप ये जो प्रक्रिया देख रहे हैं, ये इसमें प्रक्रिया ही दी हुई है। आपको क्या क्या करना है इसमें साफ तौर पर बता दिया है। आगे देख लें। अतिथि शिक्षकों को यह करना होगा काम। सभी आवेदकों को नवीन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन कराना होगा। सभी मतलब जो कार्यरत थे उनको भी और जो नए सिरे से कार्य करना चाहते हैं या नवीन पंजीयन कराना चाहते हैं उनको भी। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी उनके स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होंगे। वह 2025-26 की अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। संकुल प्राचार्य आवेदकों का सत्यापन कार्य सावधानीपूर्वक करेंगे। त्रुटिपूर्ण सत्यापन होने पर या लापरवाही की स्थिति में संबंधित संकुल प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवेदक की शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से होने पर ही मूल दस्तावेजों की कार्रवाई पूरी होगी। कब तक कर सकेंगे आवेदन और सत्यापन? सभी आवेदक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित दस्तावेज आवेदन के साथ 2 मई से 12 मई तक अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद संकुल प्राचार्य स्तर पर 3 से 13 मई तक आवेदकों के दर्ज जानकारी का सत्यापन होगा। तो
आप समझ पा रहे होंगे, इसमें जो प्रक्रिया बता रहे हैं ठीक उसी प्रकार आपको करना होगा और इस बार किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी। तो मुझे इससे भी डाउट लग रहा है क्योंकि इसी में आवेदन की भी प्रक्रिया दी हुई है, तो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूर्ण करा लें आप सभी। इस तरह कर सकेंगे आवेदन। पूर्व में पंजीकृत एवं नवीन पंजीयन के लिए आवेदक वेबसाइट एजुकेशन पोर्टल 3 पर क्लिक कर पोर्टल पर आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे। आवेदक पूर्व पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर का उपयोग कर OTP के माध्यम से वेरीफाई करेंगे। इसके बाद उपरांत पूर्व पंजीयन में दर्ज सामान्य जानकारी प्रदर्शित होगी। नवीन पंजीयन के लिए आवेदक समग्र पोर्टल को पोर्टल पर दर्ज करेंगे। समग्र में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा। समग्र ID से eKYC होना अनिवार्य है। जिन आवेदकों को eKYC नहीं है तत्काल समग्र की वेबसाइट पर जाकर eKYC की कार्रवाई करनी होगी। सामान्य पंजीयन और समग्र की जानकारी के सत्यापन उपरांत नवीन ID जनरेट होगी। ID जनरेट होने के बाद आवेदक अपनी प्रोफाइल में शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उनके उपरांत उत्तीर्ण की जाने वाली दर्ज जानकारी दर्ज करेंगे। सभी दस्तावेज अपलोड करेंगे। इसके बाद OTP से ही प्रोफाइल लॉक होगी। प्रोफाइल लॉक होने के बाद सत्यापन के लिए सभी मूल दस्तावेजों के साथ संकुल प्राचार्य से सत्यापन कार्य कराना होगा। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई है और इसी के अनुसार आपको ये सारे कार्य 12 तारीख तक करा लेना है, क्योंकि हो सकता है अगर डेट ना बढ़ी तो आप इस प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।